हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिविल मंत्रा प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं पूर्ण प्रकाश। हम लोग साथियों यहाँ पे थोड़ा सा एक नई चीज़ बता रहे हैं साथियों, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। साथियों, एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपका, जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है, या फिर आप चीज़ों से जैसे आप सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हो, या फिर आपको पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या क्या है साथियों। इसीलिए साथियों मैं यहाँ पे आपको जो सिलेबस वाला सीरीज है साथियों वो लाया हूँ आपके लिए, ताकि आपको पता चल जाए कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है और हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो साथियों आज सेम चीज़ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। जो सब्जेक्ट लाया हूँ साथियों वो है आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन। आज हम पढ़ेंगे कि टेक्निकल कम्युनिकेशन का सिलेबस क्या है, कितने मार्क्स का होता है, और कितने मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, कितना इंटरनल होता है, कितना एक्सटर्नल होता है, और साथियों और सारी चीज़ें यहाँ पे अंदर बात करने वाले हैं कि आपको पढ़ाई करने का क्या तरीका है, या फिर आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होती हैं इस चीज़ में जानने के लिए, सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो साथियों जो मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पे जो आपका सिलेबस साथियों वो ध्यान दीजिएगा। वो सिलेबस है आपका जो लेटेस्ट सिलेबस चल रहा है BAS 301 और BAS 401, जो सभी ब्रांचों के लिए कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप भी देख लीजिए साथियों आपको पढ़ना क्या है, कितना इंपॉर्टेंस है, और कहाँ से कितने मार्क्स उठाए जा सकते हैं इस एग्जाम में। ठीक है, तो साथियों यदि आप भी इस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो तो आपको हमारे ऐप पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक दिया गया है वहाँ पे साथियों एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, वहाँ पे लिंक पे क्लिक करके आप इनरोल कर सकते हो। और साथियों आप ये स्पेशल 200 का जो कूपन कोड है उसको जरूर वहाँ पे अप्लाई करिएगा। वहाँ पे आपको 200 का डिस्काउंट मिल जाएगा। जो सब्जेक्ट कोर्स आपको 499 का है वो आपको सिर्फ 299 का मिल जाएगा साथियों। इसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है, आपको वीडियोज मिलेंगे, वीडियो लेक्चर मिलेंगे रिकॉर्डेड। तो आप सारी चीज़ वहाँ पे पढ़ सकते हो और आराम से अच्छा स्कोर आप पा सकते हो। तो आप लिंक पर क्लिक करके इस सब्जेक्ट में इनरोल करना मत भूलिएगा। ठीक है, और साथ ही ध्यान दीजिएगा ये जो ऑफर चल रहा है सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। हो सकता है आपके एग्जाम टाइम में थोड़ा सा प्राइस और भी बढ़ जाए या फिर ऑफर हट जाए, तो आपको जो 499 पे मिलेगा, इसलिए साथियों तुरंत जा करके आप 299 में अभी जाकर इनरोल कर लीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा इस पे जाके ये टाइप कूपन कोड ये टाइप करना मत भूलिएगा। टाइप करिएगा, उसके बाद अप्लाई करिएगा, आपको सब्जेक्ट कोड आपको यहाँ पे आपको 299 का आपको यहाँ पे सब्जेक्ट ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे साथियों तो यहाँ पर आपको इलेक्टिव में 2 सब्जेक्ट मिलते हैं। ठीक है, एक मिलता है आपके यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू एंड प्रोफेशनल एथिक्स, और या फिर आपको मिलेगा टेक्निकल कम्युनिकेशन। तो साथियों कॉलेज वाइज कॉलेज डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। ठीक है, कुछ कॉलेज यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पढ़ा रहे होंगे, प्रोफेशनल एथिक्स, या कुछ कॉलेज आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो यदि आपको टेक्निकल कम्युनिकेशन पढ़ा रहे हैं तब भी ठीक है, यदि आपको यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू पढ़ा रहे हैं तब भी ठीक है। आप दोनों लेक्चर हमारे नीचे लिंक में मौजूद हैं, आप वहाँ से जाकर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिएगा साथियों, तो आपका जो एग्जाम होने वाला साथियों वो 30 नंबर का आपका क्लास टेस्ट होने वाला है, जैसे और सभी सब्जेक्ट में होता है। ठीक है, 30 नंबर का आपका क्लास टेस्ट मतलब कि इंटरनल मिलेगा आपको, 20 आप क्लास टेस्ट होगा, 10 नंबर आपके अटेंडेंस, आपके बिहेवियर, आपके डिसिप्लिन पे डिपेंड करेगा जो आपको कॉलेज से मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका 17 नंबर का आपका एक्सटर्नल एग्जाम होगा, टोटल मिलके आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और इसकी जो क्रेडिट है साथियों, क्योंकि ये कोर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए आपको यहाँ पे 3 क्रेडिट दिए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आपको सिर्फ 100 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, कोई लैब, कोई प्रैक्टिकल, कोई अदरवाइज कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन साथियों ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है यदि आप अच्छे से इसकी पढ़ाई कर लिए, क्योंकि साथियों बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो इन सभी सब्जेक्ट को जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है उसको वरीयता ही नहीं देते, उसकी प्राथमिकता नहीं देते, तो उसमें कम मार्क्स आ जाते हैं, जिसके कारण उनका ऑल ओवर परसेंटेज लो हो जाता है। तो ये सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको भी आपको बराबर यदि आप टाइम देते हो, बराबर आप देखते हो, सिर्फ साथियों थ्योरी सब्जेक्ट, ये सब थ्योरी है। आप क्या करिए, आप जाइएगा ऐप पर देखिए, आप वीडियो लगा लीजिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना है, सिर्फ आपको पढ़ने हैं, रोज देखते रहना है बस। आपको जो आपके 10, 12, 16 वीडियोज हैं और PDF फाइल्स है वो देख लीजिए, आप पढ़ लीजिए और आप अच्छे से मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो यदि आप इन सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया था साइबर सिक्योरिटी में बताया था, पाइथन प्रोग्रामिंग बताया था, ये विच भी है, जो आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं और नॉन कोर है, उनसे आपका परसेंटेज अच्छा बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसी नहीं ध्यान देते और वहाँ पे उनका सोचते हैं कि फ्यूचर में कोई यूज होने वाला नहीं है, तो वो उनका परसेंटेज लो हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपका चीज़ है। अब चलते हैं साथियों यूनिट 1 में आपको क्या क्या पढ़ने की चीज़ है। साथियों पहले आपका पुराना सिलेबस था, उसमें आपके टॉपिक काफ़ी इधर उधर हुए थे। ठीक है, जो भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोडेड है तो उनको मत देखिए साथियों प्लीज़, क्योंकि आपके टॉपिक आपके यूनिट वाइज आप देखोगे तो सर आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई साहब। ठीक है, इसलिए आप एक सही जगह से पढ़िए, एक सही प्लेटफॉर्म से पढ़िए, ताकि आपको सारी चीज़ें एक समझ में आती चली जाएँ और आपको चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ होने वाला है, कम्युनिकेशन का पर्पज क्या है, सारी चीज़ें आपको समझ में आता है। तो यूनिट 1 में आप पढ़ोगे कि फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है और वॉइस डायनेमिक्स क्या है। ठीक है, कम्युनिकेशन के फंडामेंटल सब्जेक्ट क्या है, पर्पज क्या है इसका, देखिए रोल क्या है, पर्पज क्या है, ये भी पढ़ोगे आप। टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है,
ठीक है, मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ये भी आप पढ़ोगे। बैरियर ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, हमारे अंदर क्या क्या बैरियर होते हैं या फिर क्या बैरियर्स हैं जिसके कारण हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। और उसके अलावा उसी के साथ ही अंदर एक टॉपिक आता है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हर जगह आप चाहे बीटेक कर रहे हो, चाहे आप आगे चल के किसी भी टॉपिक में किसी भी आप पीजी करेंगे या फिर आप करें एमबीए करेंगे या फिर आप कोई भी अदर लीडरशिप प्रोग्राम करेंगे या फिर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोई भी कोर्स करेंगे तो वहाँ पे ये आपका 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन पक्का पढ़ाया जाता है। इसलिए साथियों आप यहीं से इसको अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें, ठीक है। कोड एंड कंटेंट क्या होता है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स क्या होता है वो आप यहाँ पे समझोगे, वावेल साउंड्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, ठीक है, टोन क्या होता है, टोन में साथियों राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, ठीक है, क्या क्या, ठीक है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है, तुम घर आओगे, ये सारी चीज़ें कहाँ पे टोन अप करना है, कहाँ पे डाउन होता है या फिर किस टाइप के टोन्स होते हैं, कहाँ पे किस टाइप का टोन यूज किया जाता है, वो सब आप इस यूनिट 1 में पढ़ोगे साथियों। सही में बता रहा हूँ, यदि आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब इस सब्जेक्ट को आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तब लगेगा साथियों कि मैं कहाँ पे कितना दूर हो गया था, इन सभी चीज़ों को क्यों नहीं जानता था। यहाँ से आपका धीरे धीरे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। जितना अच्छे से आप इस सब्जेक्ट पढ़ोगे कहीं ना कहीं वो आपके अंदर से वो निकलेगा, जब आप बोलोगे किसी से बात करोगे तो वो सारी चीज़ निकल के आएंगी और वो आपकी क्लियरिटी को दर्शाएंगी। तो वहाँ पे एक समझ लीजिए पर्सनल डेवलपमेंट का एक सब्जेक्ट है ये, जो आपके खुद को इन्हेंस करेगा, आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करेगा। तो आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, अच्छे से आप इस वीडियोज को देखिए और उससे सीखिए, क्योंकि साथियों यही कोर्सेस आप लास्ट में 499 1599 ऐसे लोग सेल करते हैं और बच्चे पढ़ते भी हैं जब आप उनकी बात आती है नौकरी के बारे में, तो यही सब फिर से पढ़ते हैं। बट आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, जब आपका एग्जाम भी अच्छा होगा और आप सारी चीज़ जानते भी रहोगे, ठीक है। तो यूनिट 1 था जहाँ पे आप फंडामेंटल कम्युनिकेशन पढ़ोगे, टोन्स के बारे में पढ़ोगे, फ्लो और सारी चीज़ पढ़ोगे। फिर यूनिट 2 आता है साथियों, यहाँ पे आप पढ़ते हो इंटरव्यू स्किल्स होती हैं, ठीक है, मतलब कि आपकी जो हायरिंग प्रोसेस है उसके बारे में जानोगे, ठीक है, आप पढ़ लिए जानते हो। अब आपका जो फाइनल ईयर में जाओगे ना, आप रिज्यूमे बनाओगे, आप सीवी बनाओगे, आप इंटरव्यू दोगे, आप एसओपी लिखोगे, बहुत सारी चीज़ कॉन्फ्रेंस पेपर लिखोगे, तो वहाँ पे यूनिट 2 आपका यहाँ पे ये इंपॉर्टेंस आता है, इसको पढ़ के रखिएगा। यहाँ पे यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर कैरियर बिल्डिंग, ठीक है, क्या क्या कैरियर बिल्ड के लिए कौन कौन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, सीवी क्या है, रिज्यूमे राइटिंग क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इंटरव्यू स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती है, क्या क्या पॉइंट आपको याद रखने हैं, कब बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, वो आप ग्रुप डिस्कशन में सीखते हो। इफेक्टिव प्रोफाइलिंग क्या है, आप कैसे प्रोफाइल अपनी कंप्लीट करो, ठीक है। उसके आगे बात आता है साथियों कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग की, क्योंकि साथियों यदि आपका नेटवर्क नहीं बना रहेगा, आप अपने सीनियर से अटैच नहीं रहोगे तो आपका जॉब होने में उतनी दिक्कत होती है, क्योंकि आप सीनियर कहीं ना कहीं आपके लगे होते हैं, तो आपको हेल्प करेंगे कि आप कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करोगे उनसे, वो सारी चीज़ होती है। आप इंटरव्यूअर के सामने गए तो वहाँ पे कैसे हाय हेलो क्या करना है वहाँ पे, ठीक है, कैसे उनसे बिहेव करना है वो भी आप वहाँ पे सीखोगे इस यूनिट 2 में, ठीक है। आगे सीखोगे आप राइटिंग द स्टेटमेंट ऑफ पर्पज फॉर एडमिशन इन हायर स्टडीज। आपने बीटेक किया, बीटेक के साथ आप एमटेक करोगे, आप जब IIT IIM में जाते हो या फिर बड़ी इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो वहाँ पे आपको SOP लिखना पड़ता है कि वहाँ पे आपका पर्पज क्या है, ठीक है, पर्पज क्या है एडमिशन के लिए, तो वहाँ पे आपको SOP लिखनी पड़ती हैं। सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग, ये इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग कैसे लिखी जाती है। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होते हैं, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग, कैसे आप राइट करते हो, कैसे आप प्रेजेंट करते हो, ठीक है, टेक्निकल लेक्चर को, क्योंकि हम टेक्निकल लेक्चर में क्या होता है कि कई सारे डाटा होते हैं, कई वैल्यूज होती हैं, थोड़ा टेक्निकल टर्म्स होते हैं, और आपके सामने कोई अनपढ़ आदमी आ गया, कोई गाँव का आदमी है, उसको आपको डिलीवर करना है तो आप कैसे करोगे, तो उसके लिए प्रेजेंट करना, उसको विजुलाइज करना आसानी से ताकि उसको समझ में आ जाए, वो सारी चीज़ आपकी आती है कम्युनिकेशन में साथियों। तो यहाँ पे साथियों मैं बात करूँ, यहाँ पे ये भी जो वेटेज है साथियों, यहाँ भी आपके 10 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, सभी यूनिट से 10 से 20 मार्क्स से क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं। तो साथियों यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो आप अभी जाइएगा लिंक से, प्ले स्टोर से आप सिविल मंत्रा का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, या फिर आप जाइएगा कोर्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से इनरोल कर सकते हो, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम यूनिट 3 में। यहाँ पे आप पढ़ोगे प्रेजेंटेशन स्किल, जो आप PPT देना, PPT बनाना और अलग अलग चीज़ों को प्रेजेंट करना, पब्लिक स्पीकिंग सीखोगे, ठीक है। तो यूनिट 3 आपको इसके बारे में बताता है। तो आपको कम्युनिकेशन स्किल फॉर प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, जैसे आपका है राइटिंग हो गया, डिजाइनिंग हो गया और स्पीकिंग, ठीक है। तो इसमें क्या है साथियों, स्पीकिंग में आपने देखिए राइटिंग की, आपने स्क्रिप्ट लिखा, ठीक है, उसके बाद डिजाइन की PPT बनाया, फिर उसको आप जाके स्टेज पे प्रेजेंट करना है, सभी बच्चों के सामने प्रेजेंट करना है, तो क्या गया स्पीकिंग। तो जब आप प्रेजेंटेशन की बात करते हो ना, तो आपको राइट भी करना होता है, डिजाइन भी करना होता है, आपको स्पीक भी करना होता है, ठीक है।
तो ये तीनों स्किल आपको आनी चाहिए और होता भी चाहिए, क्योंकि जिस भी जॉब में जाओगे आप, कहीं भी जाओगे, यदि यही चीज़ नहीं आ रहा ना आपकी सैलरी एक टाइम पर जाकर के आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो इससे अच्छे कि आप अभी से ही सीख लो। थीसिस एंड प्रोजेक्ट रिपोर्ट राइटिंग पढ़ोगे आप, कैसे लिखा जाता है, थीसिस कैसे लिखी जाती है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाया जाता है। आप जब फाइनल ईयर में जाओगे या फिर आपको 8th सेमेस्टर में जाओगे तो वहाँ पे आपको रिपोर्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखना होता है, तो कैसे बनाया जाता है वो भी ध्यान देना होगा। टेक्निकल प्रपोजल राइटिंग आपको सीखना है, हाउ टू पिच एन आइडिया, जैसे आपने कुछ स्टार्टअप किया, कुछ भी आपके पास आइडिया, तो उसको किसी दूसरे के सामने कैसे पिच करना है, कैसे उसको समझाना है, वो भी आप यहाँ पे देखोगे। देखिए उसका प्रोसेस क्या है, प्रिपरेशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या होता है पिच का, किसी आइडिया को पिच करने का, वो भी आप देखोगे यहाँ पे। एलिमेंट्स आप स्पीच आप डिलीवरी, जैसे पैसन है, पॉइज है, इलस्ट्रेशन है, तो ये चीज़ आपका जो डिलीवरी एलिमेंट है, एलिमेंट ऑफ स्पीच है, वो आपको ध्यान देना है, वो आप सीखोगे कहाँ पे, यूनिट 3 में। साथियों ये टोटल थ्योरी है, मैं आपको कहूँगा इस प्रकार से पढ़िए। क्या करना है आपको, बस लेक्चर लगा लीजिए, सुनते रहिए, आपको वहाँ पे एग्जाम में पक्का लिख के आओगे। ठीक है, तो साथियों यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, सारी चीज़ आपको मिलने वाली है, तो ये सारी चीज़ आपको ऐप पर मिल जाएंगी। आप प्ले स्टोर पर जाइएगा, डाउनलोड करिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करिए ताकि वो भी सही जगह से पढ़ के जाए। यूट्यूब पे साथियों बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर से पढ़ लेते हैं और एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम लिख के आते हैं, बट अच्छे मार्क्स उनको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल वीडियो मिल जाएंगे, लेटेस्ट सिलेबस मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, तो आपको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, वीडियो को ऑफलाइन डाउनलोड करने की फैसिलिटी, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कभी भी टाइम कहीं भी। ठीक है, और आपको यदि आप लैपटॉप से पढ़ना चाहें तो वहाँ भी आप देख सकते हो। साथ में आपको PYQ मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलेंगे, आपको PDF नोट्स मिलेंगे ताकि वहाँ भी पढ़ पाओ। ठीक, उसको रीड कर पाओ। आपको वीडियो लेक्चर तो मिलने वाले हैं, तो डिटेल में साथियों आप पढ़िए ताकि आप एक बार पढ़ लीजिए और आपको हमेशा के लिए काम आए। ठीक है, इसके बाद अगर आता है हमारा साथियों यूनिट 4 पे। अब साथियों अभी तक हमने देखा, देखिए हमने राइटिंग सीखा, हमने कम्युनिकेशन सीखा, हमने प्रेजेंटेशन सीखा। ठीक है, अब हम यहाँ पे आता है आपका लीडरशिप स्किल आती है। आप लीडर्स कैसे बनो, लीडर्स में क्या क्या स्किल होती है, वो चीज़ आप यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट देखोगे, पर्सनालिटी डेवलप होगी, बट आप एज ए लीडर आपको और सारी अदर स्किल्स आपको आनी चाहिए। तो जब हम यूनिट 4 में जाते हैं साथियों, तो हम यहाँ पे देखते हैं कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप डेवलपमेंट। ठीक है, देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे हम लीडरशिप डेवलपमेंट देख रहे हैं। अभी तक हमने प्रेजेंटेशन देखा, अब यहाँ पे लीडरशिप डेवलपमेंट देखेंगे, अपने अंदर ही कम्युनिकेशन की उनकी अलग होती है। ठीक है, लीडरशिप कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन एंड सोशल कॉम्पिटेंसीज क्या है। ठीक है, कैसे कैसे सोशल कॉम्पिटेंसीज, सोशल स्किल्स क्या क्या है कम्युनिकेशन में, वो क्या ध्यान देनी होती है। यहाँ पे आपका कॉन्टेक्स्ट आएगा, फीलिंग्स आएंगी, इंटेंशन आएंगी, बिहेवियर आएगा। ठीक है, प्रोवाइडिंग एंड रिसीविंग फीडबैक आएगा। मतलब कि देख रहे हैं ना, यहाँ पे फीलिंग्स भी आपको मैंने रखना पड़ता है, किस कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे हैं वो भी ध्यान देना है। आपके बात करने का इंटेंशन क्या है वो भी सामने वाला समझ जाता है। ठीक है, आप जाते हो बहुत ज़्यादा तेल पानी लगाओगे, सामने वाला समझ जाता है भाई तेल पानी लगा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ काम निकालना है। बट एज ए लीडरशिप आपको ये पता भी नहीं करना है, इंटेंशन उसको जाहिर भी नहीं करना है, और आपको सारी चीज़ काम करवा ले भी लेना है। लीडरशिप बात भी करनी है आपको बिहेवियर कैसा होना चाहिए ताकि आपको सभी जो आपकी टीम है उसमें सब आपको जाने, आपसे बात करें, आपको आइडिया शेयर करें। ठीक है, आप डिसिप्लिन में भी रहें, सारी चीज़। और आप कैसे फीडबैक को प्रोवाइड करोगे, कैसे रिसीव करोगे। ठीक है, आपको अचानक कोई फीडबैक आ गया, साथ में कोई किसी टीम मेंबर ने एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे उस करंट टाइम पे, या क्या आंसर होगा आपका, वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइडिंग या रिसीविंग फीडबैक में आपको देखना होगा। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टैक्ट एंड इंटेलिजेंस यहाँ पे देखना है। टैक्ट क्या होता है, चालाकी, और इंटेलिजेंस बुद्धिमत्ता क्या होती है, वो भी आपको डिफरेंस यहाँ पे आपको समझाया जाएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, ट्रस्ट है, ट्रस्ट थ्रू कम्युनिकेशन, थिंकिंग स्किल एंड मीनिंग एंड टाइप्स, ये साथियों आपको यहाँ पे बताया जाएगा यूनिट 5 में। साथियों बहुत डिटेल में साथियों सिलेबस है, और अच्छा सिलेबस है, मैं ये कहूँगा सबसे बेस्ट सिलेबस दिया गया जो आपको पढ़ाया जाना चाहिए एज आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, एज आपकी जॉब हायरिंग के लिए, करियर के लिए। ये बेस्ट सब्जेक्ट है साथियों, इसको कहीं भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। मैं ये बताऊँगा, यदि आप चाहते हो सिविल मंत्रा से आपको कुछ लेके जाओ तो इस सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अब साथियों चलते हैं आगे, यूनिट 5 की ओर पढ़ते हैं। यूनिट 5 में जब आप चलोगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल जो आजकल है, डिजिटल एरा के बारे में हम वहाँ पे बात करेंगे। जैसे वहाँ पे आपकी हो गई डिजिटल कम्युनिकेशन, कैसे हम डिजिटल कम्युनिकेट करते हैं। आप व्हाट्सएप पढ़ते हो, कुछ भी हाय हेलो लिख दिया, यहाँ तक तो आजकल लिखते हैं हेलो को लिखते हैं HLW हेलो। ये क्या है साथियों, ये आपकी हैबिट खराब कर रही है। ठीक है, गुड मॉर्निंग को GM लिख दिए, गुड नाइट को GN लिख दिए, क्या क्या लिखते हो पता नहीं। सर हाउ आर यू लिखना है तो HWRU, हाउ आर यू, हो गया, बात करता हूँ। भाई इंग्लिश की ऐसी तैसी मत करो। ठीक है, नहीं तो जब आप जाओगे वहाँ पे किसी ऑफिस में जाओगे तो वहाँ पे जब आप टाइप करोगे तो वहाँ भी आप ऐसे करके छुट्टी पालोगे। इतनी साथियों इंग्लिश की आपकी स्पेलिंग गलत हो रही है आजकल बच्चों के भी, तो बहुत ही है। आप डिसिप्लिन, ये सब इसी कारण है डिजिटल एरा के लिए। तो वहाँ पे आपको क्या डिजिटली कैसे कम्युनिकेट करना है वो आप सीखने वाले हो। पर्सनालिटी मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन फॉर सोशल मीडिया, आप सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट करो, उसके लिए आपको पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए।
ये है साथियों, डिजिटल कम्युनिकेशन पर्सनालिटी ये अलग है, और ये आपका मेकिंग कंटेंट क्रिएशन फॉर द सोशल मीडिया। ठीक, आप सोशल मीडिया पर आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, आप देखिए फोटो डाल रहे हो, वीडियो डाल रहे हो, क्या चीज़ डालनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं डालनी चाहिए, वल्गर चीज़ें डाल रहे हो नहीं डाल रहे हो, क्या है, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप पर क्या पड़ेगा, पब्लिक पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो आप यहाँ पे देखोगे कंटेंट क्रिएशन में। ठीक है, ईमेल्स भेजना सीखोगे, वेबिनार्स क्या है, पॉडकास्ट करना, ब्लॉगिंग क्या होती है, वो सारी चीज़ें आपको डिजिटल कम्युनिकेशन में सीखी जाती है। और साथ ही लेटेस्ट सिलेबस है, इसलिए यहाँ पे डाला गया है। आज तक किसी यूनिवर्सिटी ने ये सारी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं की अपने सिलेबस में, बट यहाँ पे AKTU आपका हमेशा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट, उससे वो इंट्रोड्यूस होता रहता है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे यूनिट 5 अलग से ऐड किया गया है, जो इस नए सिलेबस में आया हुआ है। ठीक है, और आगे बात किया जाता है यहाँ पे इफेक्टिव एंड एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया बाय टेक्स्ट एंड टेक्निक्स। ठीक है, एथिकली कैसे यूज करें और इफेक्टिव कैसे यूज करें, स्पीच एंड पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, पर्सनालिटी एनालिसिस वहाँ पे बात करते हैं। साथियों ये अलग से टॉपिक होता है, इसके लिए आपको MBA में साथियों एक ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का नाम सब्जेक्ट आता है, वहाँ पे साथियों आप 2 चैप्टर पढ़ोगे, ये समझ में आएगा। बट आपको यहाँ पे यूनिट 5 में आपको ये चीज़ दे दिया गया है पर्सनालिटी एनालिसिस का। टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी आपको पढ़ने को मिलेगा, कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी देखने को मिलेगा, मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है, फ्रेड की हमारी थ्योरी है, विवेकानंद की थ्योरी है, जंग टाइपोलॉजी और पर्सनालिटी असेसमेंट, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे देखोगे यूनिट 5 में। और साथ ही ये पर्सनालिटी वाला चैप्टर ना, और ये बिल्कुल आदि मैस्लो की जो हायरार्की थ्योरी है और अलग अलग पर्सनालिटी थ्योरी है, वो आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको लगेगा हाँ सही में कम्युनिकेशन एक अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आप बिहेवियर समझ पा रहे हो। तो ये जो सब्जेक्ट है साथियों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट बोल सकते हो। बिल्कुल आप जब पढ़ोगे डिटेल में, जितना डिटेल में जाओगे उतना आपके अंदर एक्साइटमेंट आएगा और सारी चीज़ें पढ़ने को। तो आप पढ़िएगा साथियों। यदि आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं ज्वाइन हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे ज्वाइन हो जाइए ताकि आप सभी साथियों को एक बार में सारी चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाए। ठीक है, तो ये सारे कुछ बुक रेफरेंस है, आपको कुछ नहीं। यदि आप सिविल मंत्रा का जो आपका लिंक है कोर्स वो आप परचेज करते हो, आप इनरोल करते हो, तो वहाँ पे आपको कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको PYQ मिल जाएंगे, आपको PDF मिल जाएगा, बता रहा हूँ साथियों। और इसके लिए साथियों आपको ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं करना है, आपको सिर्फ 299 रुपीज़ देने हैं, क्योंकि आपके पास एक स्पेशल ऑफर चल रहा है यहाँ पे सिविल मंत्रा के ऐप पर, स्पेशल 200 का साथियों। आप जाइएगा, आप देखोगे कोर्स आपको 499 का दिखेगा, आप ये कोड अप्लाई करिएगा स्पेशल 200 का, आपको ये सब्जेक्ट तुरंत 200 का डिस्काउंट मिलके आपको हो जाएगा 299 का साथियों। तो मैं फिर बता रहा हूँ, ये जो ऑफर है सिर्फ एक सीमित टाइम के लिए है, एक लिमिटेड टाइम के लिए है, तो आप जितना जल्दी इस ऑफर का लाभ उठा पाओ वो आपके लिए फायदेमंद होगा। तो आप जाइएगा, और साथियों ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही बार उठा सकते हो, हर सब्जेक्ट पर ये साथियों है। ठीक है, मतलब यदि आप 5 सब्जेक्ट परचेज करते हो तो आपको 1000 का डिस्काउंट मिल सकता है। ठीक है ना, 1000 का। तो आप तुरंत जाइएगा साथियों, आप इनरोल करिए कोर्स को। ठीक है, अब साथियों अगले भी और सारे सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में मैं बात करूंगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, सभी के मैं सिलेबस की बात करूंगा, और आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो चीज़ आप जान पाओगे, ताकि आप हर जगह से ऐसे भटकते भटकते कुछ भी ना पढ़ने लगो। ठीक है, तो एक चीज़ पढ़ो, एक अच्छी जगह से पढ़ो, एक अच्छे प्लेटफॉर्म से पढ़ो, जहाँ से आपको सारी चीज़ डिटेल में मिल पाए, और उसके बाद एक बार पढ़ लो तो और कहीं भटकना ना पड़े। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।